हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, ये सबके लिए है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑर्डर दे सकते हो। ओके, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल कर आएंगी। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो। डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड करे, आज रात लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। ईगो, पिक्चर्स, ट्विन फ्लेम, टॉक्सिक लव, वन मोर कार्ड, न्यू चैप्टर। बॉटम से है आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। लव कॉल। देखिए, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है इक्वल गिव एंड टेक की। यानी कि आप जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो आपके पार्टनर रिश्ते में एफर्ट्स दे, एक्शन ले, अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए इस रिश्ते के प्रति। क्योंकि ये पार्टनर ईगोस्टिक तो है ही, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जब ये अपने ऊपर फोकस करते हैं, ये आपके रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं देते हैं, आपको साइड कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। राइट? तो आप इस पार्टनर से इनका साथ चाहते हो, उनका सपोर्ट चाहते हो, उनका प्यार चाहते हो। ये पार्टनर ना आपका साथ देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ना आपको सपोर्ट करते हैं, ना वो प्यार आपको दे रहे हैं जो आप चाह रहे हो। तो इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो इस पार्टनर से, इनके बिहेवियर से, इनके ईगोस्टिक बिहेवियर से। राइट? क्योंकि जब आप रिश्ते में एफर्ट्स ही नहीं दोगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, रिश्ता कैसे वर्क करेगा। ठीक है, देखो ये पार्टनर ईगोस्टिक है, ये मेल है फीमेल है, जिस भी पार्टनर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आज रात ये पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। ईगो के लिए क्या है, गाइड करे। कोल्ड शोल्डर। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, इस पार्टनर के रिश्ते में एफर्ट ना देने की वजह से ही आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। ठीक है, और आज रात ना ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। नो सेकेंड चांसेस। इस पार्टनर ने पूरी उम्मीदें खो दी है, अब इनको नहीं लगता कि मुझे दूसरा मौका भी मिलेगा या आप इनको दूसरा मौका भी दोगे। तो ये पार्टनर पूरी होप्स खो चुके हैं, इनको नहीं लगता कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे। लेकिन फिर भी इस पार्टनर का ईगो कम नहीं हुआ है। इस पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से खो दिया है, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस पार्टनर ने अपना ईगो खत्म नहीं किया है। अभी भी ये पार्टनर ईगो में है। ये पार्टनर क्यों अभी भी ईगो में है, गाइड करे। वैल्यूज।
देखिए, अगर ये पार्टनर अभी भी ईगो में है, तो वो इसलिए है, ये अगर अभी भी नहीं झुक रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। या तो एज गैप है, या फैमिली बैकग्राउंड अलग है, या कल्चर अलग है, या फैमिली नहीं मानेगी, या एक पर्सन मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है, राइट? तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी सोच अलग है, आप कुछ और चाहते हो, आप कुछ और वैल्यू करते हो, उनकी सोच अलग है, वो कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और वैल्यू करते हैं, आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों की सोच भी अलग-अलग है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। तो इसी वजह से इस पार्टनर को लगता है कि मुझे झुकना नहीं चाहिए, मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे अपने ईगो में ही रहना चाहिए। मुझे अपनी चीज़ें देखनी चाहिए जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, जैसे कि इनकी फैमिली, राइट? तो ये पार्टनर ना फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपके रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो इसी वजह से ये पार्टनर अभी तक वापस कमबैक नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी तक इस पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी भी अपने ईगो में है। जबकि आपको जाता हुआ देख रहे हैं, आपको खुद से दूर जाता हुआ महसूस कर रहे हैं, राइट? इनको ये भी पता है कि आप इनसे नाराज़ हो या गुस्सा हो, या आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते, ठीक है? लेकिन फिर भी ये पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने अपनी फैमिली की वजह से बैक स्टेप कर लिया है। अपनी फैमिली की वजह से ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने ईगो की वजह से नहीं झुक रहे हैं, लेकिन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज रात आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है? और पछतावा भी कर रहे हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं। रिग्रेट किस चीज़ का कर रहे हैं? रिग्रेट किस चीज़ का कर रहे हैं आज रात? आई डोंट वांट टू चेज़ एनीमोर। देखो, ये पार्टनर रिग्रेट इस चीज़ का कर रहे हैं, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। इस पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता हम दोनों को ही तकलीफ दे रहा है, इस रिश्ते की वजह से आप भी तकलीफ में हो, इस रिश्ते की वजह से ये पार्टनर भी तकलीफ में है, राइट? तो ये रिश्ता आप दोनों को ही डैमेज कर रहा है, अंदर से तकलीफ दे रहा है, अंदर से तोड़ रहा है, ओके? तो आपके पार्टनर इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये रिश्ता अब उनको हर्ट कर रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है, और आपको भी तकलीफ दे रहा है। तो ये पार्टनर ना समझदारी से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। नहीं चाहते कि आप तकलीफ में हो और फिर इनको ब्लेम करो, और ये नहीं चाहते कि ये खुद भी तकलीफ में हो। ये नहीं चाहते कि ये खुद की वजह से आपको हर्ट करे या अपनी फैमिली को हर्ट करे। ये किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, राइट? तो इसलिए भी ये पार्टनर आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, कोई कॉल नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं कर रहे। आई डोंट वांट टू चेज़ यू एनीमोर, कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागना चाहता, ठीक है ना? तो ये पार्टनर आपके पीछे नहीं आना चाह रहे हैं इस वक़्त। लेकिन ये एक सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपके एहसास से दूर नहीं जा पा रहे, आपके प्यार को भुला नहीं पा रहे। तो अगर इस पार्टनर ने ये फैसला लिया है कि मुझे दूर रहना है, मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे इस रिश्ते में वापस नहीं जाना, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से हम दोनों को ही तकलीफ होती है। तो अगर इस पार्टनर ने फैसला लिया है ऐसा, लेकिन फिर भी इनके लिए ये आसान नहीं है, राइट? ऐसा करना इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्ट है, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो एक दूसरे से, इमोशनली कनेक्ट हो एक दूसरे से, अटैचमेंट्स है। तो इतनी आसानी से तो ये पार्टनर आपको भुला नहीं पाएंगे, जैसे कि आप इनको भुला नहीं पा रहे हो। भले ही ये पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप इनके लिए वीडियोस देखते हो। यही कनेक्शन है, यही प्यार है, राइट? तो भले ही इस पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन इनके लिए भी आसान नहीं है। इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में? राइट करें, आई विश दिस नेवर हैपेंड, रिग्रेट, पछतावा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे, ऐसा कुछ हो कि आप इनको छोड़कर जाओ। लेकिन जो ये नहीं चाहते वही हुआ,
आप इनको छोड़कर गए या रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, तो अब इस पार्टनर को पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था, बट ऐसा ही हो गया जिसका मुझे डर था। तो जिसका इनको डर था वो चीज़ हो रही है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, रिश्ता टूट रहा है। और काफ़ी लोगों का ना अब यहाँ से हमेशा के लिए सेपरेशन भी हो सकता है गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत कम चांसेस है कि आपके पार्टनर वापस आएँगे, और काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ से मूव ऑन भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर हमेशा के लिए चले जाएँगे और कुछ लोगों के पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। चलिए और देख लेते हैं कार्ड से। देखिए आपका जो रिश्ता है ना, देखिए आपका जो रिश्ता ना ये आसान नहीं है। ये एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है, जहाँ प्यार भी है, ड्रामा भी है, टॉक्सिसिटी भी है, लड़ाई झगड़े भी है, नेगेटिविटी भी है, प्यार भी है, सुकून भी है, जहाँ सब कुछ है। एक फुल ड्रामा रिलेशनशिप, जहाँ तकलीफ भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, जहाँ जस्टिस भी हो रहा है, अनजस्टिस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपने इस रिश्ते में हर तरह की सिचुएशन देखी है, हर तरह का समय देखा है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, दोनों ने, राइट? अगर आपको तकलीफ मिली है इस रिश्ते से तो आपके पार्टनर को भी मिली है। अगर आपको इस रिश्ते से प्यार और सुकून मिला है तो आपके पार्टनर को भी मिला है। तो ये लव हेट रिलेशनशिप है, जहाँ पर नफ़रत भी एक दूसरे से, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, जहाँ पर प्यार भी है एक दूसरे से। ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, ना एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं। तो ये काफ़ी टॉक्सिक सा रिलेशनशिप बन गया है, काफ़ी काफ़ी अनहेल्दी सा रिलेशनशिप बन गया है कि साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है? टॉक्सिक लव के लिए क्या है? ये रिश्ता आप दोनों को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? आई फेल टू गिव व्हाट यू नीड। देखिए, इस रिश्ते में आप इस पार्टनर से प्यार चाहते हो, साथ चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, एफर्ट्स चाहते हो, राइट? लेकिन ये पार्टनर आपको बदले में क्या देते हैं? ड्रामा, सेपरेशन, वेट करवाते हैं आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपको तकलीफ देते हैं, आपको रिजेक्शंस देते हैं, आपको दूसरों की वजह से छोड़ देते हैं, ठीक है? दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये पार्टनर आपको वो नहीं दे पाते जो आप चाहते हो। ये पार्टनर फेल हो चुके हैं पूरी तरह से, राइट? ये पार्टनर आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप चाह रहे हो। इसलिए आप दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है, सेपरेशन आ जाता है। तो कहीं न कहीं ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है आपके लिए, राइट? तो इस रिश्ते में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर, ये पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने फैसला ले लिया है गाइस कि मुझे मूव ऑन करना है। इसलिए ये पार्टनर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी लगता है कि ये वो नहीं दे पाएँगे जो आप चाहते हो। ये शादी, कमिटमेंट, आपका साथ, रिश्ते में एफर्ट, ये वो चीज़ें नहीं दे पाएँगे जो आप चाह रहे हो। और कहीं न कहीं सच्चाई आपको भी पता है गाइस, ठीक है ना? आपका इंट्यूशन भी आपको सच ही कहता है। आपके मन की आवाज़ भी आपको सच कहती है कि ये पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे। मिस्टेक्स, इस पार्टनर के मन में गिल्ट है। इस पार्टनर के मन में गिल्ट ये है कि काश ऐसा ना होता, काश वो ना होता। इस पार्टनर के मन में ना गिल्ट है, और ये गिल्ट है कि ये सोचते हैं कि काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता, काश मैं ये ठीक कर पाता, काश ऐसा होता ही ना, काश हम मिले ही ना होते, या काश ये प्रॉब्लम्स ही ना होती, सब अच्छा होता। तो ये कहीं न कहीं अपने आप को भी गिल्टी फ़ील करा रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, कहीं न कहीं रिश्ते की वजह से भी परेशान हैं। ये पार्टनर मुझे बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं इस रिश्ते की वजह से, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि काश हम मिले ना होते, ये रिश्ता ना होता, प्रॉब्लम्स ना होती, सब ठीक होता, राइट? तो ये पार्टनर काफ़ी दुखी दिख रहे हैं गाइस मुझे, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो हम कहते हैं कि काश हम मिले ना होते, काश दूरियां ही होती, काश प्यार ना होता, राइट? तो ये पार्टनर ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में है।
इस पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी लो दिख रही है, पेनफुल दिख रही है। ये पार्टनर आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये रिश्ते में वो सब नहीं दे पाएँगे जो आप चाहते हो। तो कहीं न कहीं ये पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, मैं एफर्ट्स नहीं दे पाऊँगा, मैं वो प्यार नहीं दे पाऊँगा जो मेरा पार्टनर चाह रहा है, राइट? और इनको ऐसा भी फ़ील होता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते, जो कि सच भी है, राइट? अगर सामने वाला हमें वो प्यार नहीं दे पा रहा है, वो एफर्ट नहीं दे पा रहा है, वो साथ नहीं दे पा रहा है, तो हम ऐसे रिश्ते में और ऐसे पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, राइट? और हमें रहना भी नहीं चाहिए। हम इससे बेटर पार्टनर डिज़र्व करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, ठीक है? तो सच्चाई आपको भी पता है और सच्चाई इनको भी पता है। अगर ये मैरिड है तो इनको पता है कि ये आपके साथ शादी नहीं कर सकते, ये अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते और आपको भी ये सच्चाई पता है कि ये पार्टनर मेरे पास नहीं आएँगे। ये पार्टनर मुझसे शादी नहीं करेंगे, ठीक है? तो सच्चाई आप दोनों को पता है। रिश्ता नहीं बन पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो आप दोनों को जोड़ रही है, वो है आप दोनों का प्यार। भले ही इतनी प्रॉब्लम्स है, सेपरेशन है, इतना कुछ है, लेकिन सिर्फ़ एक प्यार ही है जो आप दोनों को एक-दूसरे से अंदर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, जिसकी वज़ह से आप दोनों अभी तक एक-दूसरे को भुला नहीं पाए हो। एक-दूसरे से दूर नहीं हो पाए हो, एक-दूसरे के लिए तड़पते हो, रोते हो, परेशान होते हो, एक-दूसरे को याद करते हो। तो आज रात आपके पार्टनर फैसला लेते हुए दिख रहे हैं मुझे कि मुझे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। तो आज रात तो इस पार्टनर ने अपना फैसला ले लिया है। क्या ये आगे फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे? यहाँ से कॉल मैसेज का भी कार्ड आया था। क्या ये पार्टनर कोई कॉल मैसेज करेंगे फ्यूचर में? गाइड करे यूनिवर्स। क्या ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली गाइस। ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर ये पार्टनर जाना चाहते हैं तो इनको जाने दो। लेट गो हर, लेट गो हिम, ठीक है? इनको रोको मत, इनको जाने दो। क्योंकि जब ये आपसे दूर जाएँगे ना, तब इनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। तब इनको एहसास होगा कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। इनको ये आने वाले टाइम में ज़रूर एहसास होगा। और फिर ये पार्टनर आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। ये जो कार्ड यहाँ पर आया है ना, कॉल और मैसेज का, ये फ्यूचर के लिए आया है कि ये पार्टनर आगे चलकर आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, आपसे मिलने के लिए ज़रूर कहेंगे। इस पार्टनर का कॉल मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में, ठीक है? तो फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर आई है कि ये पार्टनर आने वाले टाइम में आपको भुला नहीं पाएँगे और इस पार्टनर को फिर से रिग्रेट होगा, फिर से पछतावा होगा कि जैसा मैंने सोचा कि मैं मूव ऑन करके खुश रहूँगा, आगे बढ़ूँगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और ये आपको और ज़्यादा मिस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना? तो जो जाता है उसे जाने दो और वेट करो कि अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है तो वो ज़रूर लौटेगा, ठीक है? फिर ये पार्टनर भागते हुए आपके पास आएँगे। आई डोंट वांट टू रन एनीमोर कि मैं तुमसे और दूर नहीं भाग सकता, ये इस पार्टनर को एहसास हो जाएगा, ठीक है? तो आज रात इस पार्टनर का फैसला भी हो चुका है कि मुझे मूव ऑन करना है। लेकिन फ्यूचर में ये पार्टनर वापस कमबैक करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएँगे और वापस आएँगे, ओके? बाकी आप अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अगर गाइडेंस चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो लव लाइफ़ के लिए, करियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।